एक आदमी था, बाहर से बिल्कुल नॉर्मल, काम करता था, हंसता था, लोगों से बात करता था, लेकिन रात होते ही उसका दिमाग उसके खिलाफ हो जाता था। जैसे ही लाइट बंद होती, दिमाग चालू हो जाता। आज मैंने वो बात क्यों कही? अगर कल ऐसा हो गया तो? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? मैं ऐसा क्यों हूं? उसके सवाल कभी खत्म नहीं होते थे। असल में सवालों से ज्यादा थकाने वाली थी उनकी रेपिटेशन। यही से ये किताब शुरू होती है। लेखक साफ कहता है, ओवरथिंकिंग कोई इंटेलिजेंस का साइन नहीं है, ये डर का साइन है। डर फ्यूचर का, रिग्रेट पास्ट का और जजमेंट का। किताब में बार बार एक बात समझाई जाती है, हम जरूरत से ज्यादा सोचते नहीं हैं, हम बिना कंट्रोल के सोचते हैं, और जो सोच कंट्रोल से बाहर हो जाए वो धीरे धीरे जिंदगी को कंट्रोल करने लगती है। लेखक एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है, एक लड़की जो हर डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचती है। सिंपल चीजें भी उसके लिए टॉर्चर बन जाती हैं। मैसेज भेजना हो, रिप्लाई करना हो, कोई चॉइस लेनी हो, दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियोस से भर जाता है। वो समझती थी कि वो सोचकर खुद को सेफ बना रही है, लेकिन सच ये था कि वो सोचकर खुद को रोक रही थी। किताब यहां एक पावरफुल ट्रूथ बताती है, ओवरथिंकिंग एक्शन का दुश्मन है, और जहां एक्शन रुकता है वहीं एंजाइटी पैदा होती है। लेखक एक्सप्लेन करता है कि हमारा दिमाग 2 मोड्स में काम करता है। एक मोड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा है प्रॉब्लम रिपीटिंग। ओवरथिंकर्स अक्सर दूसरे मोड में फंसे रहते हैं। वो सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, वो पेन को रीप्ले करते हैं। किताब कहती है, अगर आपकी सोच आपको थका रही है, कंफ्यूज्ड कर रही है, डर में डाल रही है, तो वो सोच आपकी मदद नहीं कर रही, वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। फिर किताब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक सिखाती है। जब भी कोई थॉट आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? अगर जवाब है पीछे, तो उस थॉट को रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। लेखक कहता है, हर थॉट सच नहीं होता, हर थॉट जरूरी नहीं होता। यह बात ओवरथिंकर के लिए शॉकिंग होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने हर थॉट को एनालाइज नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा। किताब धीरे धीरे ये डर तोड़ती है। एक एग्जाम्पल दिया जाता है, मान लो तुम्हारा दिमाग कहता है, अगर तुम फेल हो गए तो सब हंसेंगे। लेखक कहता है, यह भविष्यवाणी है, फैक्ट नहीं। और भविष्यवाणी को सच मान लेना ही ओवरथिंकिंग की जड़ है। फिर किताब पास्ट रिग्रेट की बात करती है। ओवरथिंकर्स अक्सर बीते हुए पलों में फंसे रहते हैं। काश मैंने वो नहीं कहा होता, काश मैंने वो मौका ले लिया होता। लेखक बहुत साफ शब्दों में कहता है, पास्ट का रीप्ले करना विजडम नहीं है, सेल्फ पनिशमेंट है। आप सीख सकते हैं, लेकिन खुद को बार बार सजा नहीं दे सकते। किताब में एक लाइन बार बार आती है, You don't need to relive pain to learn from it. फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, कंट्रोल इल्यूजन। लेखक समझाता है कि ओवरथिंकिंग इसलिए होता है क्योंकि हमें लगता है कि सोचने से हम फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सच ये है, सोचना सिर्फ तैयारी कर सकता है, कंट्रोल नहीं। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में सोचना सिर्फ एनर्जी वेस्ट करता है। किताब यहां एक्सेप्टेंस सिखाती है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी से लड़ना बंद करना। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल दिया जाता है, अगर बारिश हो रही है तो आप छाता ले सकते हैं, लेकिन बारिश को रोक नहीं सकते। ओवरथिंकर बारिश रोकने की कोशिश करता है। किताब एंजाइटी और बॉडी कनेक्शन की भी बात करती है। लेखक कहता है, जब शरीर स्ट्रेस्ड होता है
तो दिमाग नॉइजी हो जाता है। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करती, आपको नर्वस सिस्टम को भी काम करना पड़ता है। डीप ब्रीदिंग, वॉकिंग, साइलेंस, ये सब ओवरथिंकिंग को लॉजिक से ज्यादा तेज तोड़ते हैं। फिर किताब बताती है कि ओवरथिंकिंग एक हैबिट है, पर्सनालिटी नहीं। आप पैदा ओवरथिंकर नहीं हुए, आपने इसे प्रैक्टिस किया है, और जो प्रैक्टिस से सीखा गया है वो प्रैक्टिस से बदला जा सकता है। एक जगह लेखक बहुत स्ट्रॉन्ग बात कहता है, ओवरथिंकिंग डजंट मीन यू केयर मोर, इट मीन्स यू ट्रस्ट योरसेल्फ लेस। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, फोकस आता है प्रेजेंट मोमेंट पर। ओवरथिंकर्स या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में। प्रेजेंट में रहना उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन पीस सिर्फ प्रेजेंट में ही पॉसिबल है। लेखक कहता है, जब दिमाग फ्यूचर में भागे, बॉडी को प्रेजेंट में लाओ। आसपास देखो, सांस महसूस करो, जमीन पर पैर फील करो। ओवरथिंकिंग दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, अटेंशन की प्रॉब्लम है। किताब के आखिर में एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दिया गया है, आपको ओवरथिंकिंग हमेशा के लिए रोकनी नहीं है, आपको बस उसे पहचानना है और उसमें फंसना बंद करना है। थॉट आएंगे, लेकिन आप हर थॉट नहीं हैं। आप वो स्पेस हैं जिसमें थॉट्स आते जाते हैं, और जब ये समझ आ जाती है तो दिमाग हल्का हो जाता है, नींद गहरी हो जाती है, और जिंदगी स्लो लेकिन पीसफुल लगने लगती है। किताब यहीं खत्म होती है, एक लाइन के साथ जो बहुत देर तक दिमाग में गूंजती है, Peace comes not from having all answers, but from trusting yourself without them. अगर आप भी अपने दिमाग की आवाज से थक चुके हैं, अगर हर रात सोच सोचकर नींद खराब हो जाती है, अगर जिंदगी सिंपल होते हुए भी हैवी लगती है, तो ये किताब आपके लिए है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस किताब को जरूर पढ़िए। बुक हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग फॉरएवर का परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज इन्वेस्ट करें अपने पीस में।